नरेंद्र मोदी चारों ओर फेल हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उनका समाप्त हो गया। देश डबल इंजन की सरकार में बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हम लोग रोड पर निकलेंगे, हम लोग अनशन करेंगे, हम लोग रोड पर निकल करके नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। और अमित मोदी जी सब जानते हुए चुप थे, विदेश दौरा कर रहे थे। 24 में अब नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। 24 में उनका नाम ही नहीं लेगा, कोनो नाम ही नहीं लेगा। मोदी जी ही करवा रहे हैं, मोदी जी अमित शाह ही करवा रहे हैं, दूसर कोई नहीं करवा रहा है। उनको डर है कि 2024 में हमारी सत्ता चल जाएगी। मोदी जी धृतराष्ट्र है। जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, धृतराष्ट्र देख रहा था, उसी प्रकार मणिपुर में महिलाओं के मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत शर्मनाक है। और देश के पूरे जनता जो है, पूरे महिलाएं जो है से डर गई है। हम राजद कार्यालय के पास हैं, दिखाइए यहाँ पे राजद कार्यालय के पास है और यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ मोदी जी को धृष्टराज बताया गया। कब तक देश की बेटियों का चिरहरण होता रहेगा और आप धृष्टराज की तरह देखते ही रहेंगे मोदी जी। यहाँ पे मणिपुर की जो घटना हुआ है वो काफ़ी मतलब शर्मनाक घटना हुआ है। पूरा हमारा देश डर गया है, हमारे देश की महिलाएं डर गई है। हमारे साथ राजद के प्रदेश सचिव महिला हैं मंजू दास जी हैं और यहाँ पे ये लोग पोस्टर लगाए हुए हैं और उनकी पोस्टर लगाए हुए हम बात करेंगे कि मणिपुर की जो घटना हुआ है काफ़ी मतलब रूहे कँपा देने वाली ये घटना है। मैडम, जो मणिपुर में घटना घटा है वो आप किस नज़र से देख रही हैं? तो मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत शर्मनाक है और देश के पूरे जनता जो है, पूरे महिलाएं जो है से डर गई है और नरेंद्र मोदी को कोस रही है। नरेंद्र मोदी अब से संभल जाइए, या नहीं तो फिर आपको तो कुर्सी जाना है 2024 में। कुर्सी तो जाना तय है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो आप नारा देते हैं वो तो गलत नारा है ना, आपका गलत सिद्धांत है, गलत नारा है आपका। और इससे आप दलित समाज के बहुत अपमान हुआ है और दलित समाज उनको छोड़ेगा नहीं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को जो संविधान में लिख करके गए हैं वो उनको छोड़ेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी को छोड़ेंगे नहीं और उनको कुर्सी से उतरना पड़ेगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, देख रहे हैं कि मैडम आपकी आंखों से आंसू भी गिर रहा है, रो रही हैं। कहीं ना कहीं आप लोग डर गई हैं। हाँ, डर तो गए हैं हम लोग। हाँ। इसलिए डर गए हैं कि अब बेटी बाहर कैसे पढ़ने जाएगी, अब कैसे देश से बाहर पढ़ने जाएगी, या देश में कैसे सुरक्षित रहेगी, राज्य से बाहर कैसे जाएगी, या राज्य में कैसे निकलेगी। हम सुनते हैं कि DIG बनती है, MLA बनती है, सब कुछ बनता है महिला। अब महिला के 50% आरक्षण है। अब कैसे वो मतलब निडर होकर के कोई काम करेगी जब नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं? तो अब निडर होकर के तो काम नहीं कर सकेगी ना। अच्छा, तो ये मोदी जी का थोड़े करवा रहे हैं? मोदी जी ही करवा रहे हैं, मोदी जी अमित शाह ही करवा रहे हैं, दूसर कोई नहीं करवा रहा है। उनको डर है कि 2024 में हमारी सत्ता चल जाएगी, इसलिए ऐसा वो करवा रहे हैं। तो ये लोग आप लोग पोस्टर यहाँ के धृष्टराज बता रहे हैं, कारण क्या है? वो तो अंधा हो चुके हैं ना, इसलिए उनको धृष्टराज के नाम दिया गया है। वो अंधा हो, नरेंद्र मोदी जी अंधा हो गए हैं ना, कि मोदी जी तो अंधा हो चुके हैं, तो देख रहे हैं अपना धृष्टराज बन करके। देख सकते हैं ये काफ़ी गुस्से में हैं और ये रो रही हैं कि आखिर हमारे जो भारत की महिलाएं हैं कैसे बाहर निकलेगा। ये जो मणिपुर की जो घटना है काफ़ी रूहे कँपा देने वाली घटना है। ऐसा घटना का अंजाम लोग दिया है, जिस तरह से नंगा करके रोडों पर महिलाओं को हम लोग रोड पर निकलेंगे, हम लोग अनशन करेंगे, हम लोग रोड पर निकल करके नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। मोदी जी को काहे कह रही हैं? मोदी जी का इसलिए कहें तो प्रधानमंत्री है, उनको एक्शन लेना चाहिए था, उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए था। उनको ये तो नरेंद्र मोदी डर गए हैं 2024 को जो चुनाव है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी दंगा करवा रहे हैं। दंगा से सोच रहे हैं कि हम किसी तरह सत्ता हासिल कर दे। नरेंद्र मोदी ख्वाब मत देखिए, आपको जो है गद्दी से उतरना पड़ेगा 2024 में और कभी आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा। जिस
तरह से उस महिला को रोड पर लाया गया, बाहर किया गया और बीच बाजार में दौड़ाया गया, क्या वो महिला कैसे सहन करेगी? कैसे वो सहन की होगी? वही तो हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री है क्या नाम है उनका, अमित शाह गृह मंत्री है, उनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था उनको, जो वैसा करवाए हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं और कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, उनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। देख लीजिए माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है एक बता रही हैं मोदी जी पे काफी गुस्सा है, मोदी जी पे काफी गुस्सा है। हम जानेंगे अरुण जी से पोस्टर लगाने का उद्देश्य क्या है? पोस्टर बनाने का उद्देश्य यही है कि नरेंद्र मोदी चारों ओर फेल हो गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उनका समाप्त हो गया। देश डबल इंजन की सरकार में बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने जो भी बोला वो जुमला बोला, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का उनका नैतिक अधिकार नहीं है। तो ये आप लोग मोदी जी को क्या यहाँ पे बता रहे हैं? मोदी जी धृतराष्ट्र है। जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, धृतराष्ट्र देख रहा था, उसी प्रकार मणिपुर में महिलाओं के साथ ये सब घटनाएं घटी और मोदी जी सब जानते हुए चुप थे, विदेश दौरा कर रहे थे। तो 24 में फिर अब नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? 24 में उनका नाम ही नहीं लेगा, कोनो नाम ही नहीं लेगा। तो चारों तरफ उन्हीं का हल्ला है। कौन हल्ला कर रहा है? गोदी मीडिया हल्ला कर रहा है। गोदी मीडिया हल्ला कर रहा है। हल्ला कौन करेगा? दूसरा करेगा। ये जो आप मोदी जी का जो बड़ा बड़ा चैनल है वो कर रहा है। देख सकते हैं हम यहाँ आरजेडी कार्यालय के पास हैं और यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर की तरफ कीजिए, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है आरजेडी कार्यालय के पास, राजद कार्यालय के पास। कब तक देश की बेटियों की चिरहरण होता रहेगा और आप धृष्टराज की तरह देखते रहेंगे मोदी जी? यहाँ पे मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ और आरजेडी कार्यालय के पास। और यहाँ आप लोग इस वीडियो से कितना सहमत है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।